मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। इजाजत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। जरा कड़क के उठाओ, बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, बोल बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाह। देखिए, मेरी तकरीर आपके ऐसे ढीले ढाले टूटे फूटे टेढ़े मेढ़े ऐसे नहीं हो। तड़क के बैठिए सुन्नियों की तरह। हुसैन के गुलाम हो हुसैन, करबला में 22,000 के सामने डटे रहे। क्या आप भी डट के बोलो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या अली, बुलंद आवाज से बोलो या हुसैन। ऐसे ही बोलते रहोगे या बीच में इंटरवल रेस्ट ले लो? नहीं, ऐसे बोलेंगे। ये भैया इतना ध्यान से मत देख, इतना ध्यान से मत देख। कादरी मन्नारे, क्या बात है। या गौसे आज़म ज़नम। मैं इतनी तेज बोला तुम कम से इतने लोग हो तो मेरे तक आवाज तो आए। बोलो सुभान अल्लाह। कादरी मन्नारे, या गौसे आज़म ज़नम। दमज़े शाहे बरकतुल्लाह, कुतुबे आलम ज़नम। आमीन। दमज़े शाहे बरकतुल्लाह, कुतुबे आलम ज़नम। सुन्नियम मन्नारे, या गौसे आज़म ज़नम। बोलो तो सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो। ऐसे देखो मत, देखो कम, बोलो ज्यादा। भाई मिलाद कराने का मतलब क्या है? मिलाद कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होगा, इस्लाह की बातें होंगी और कुछ आप भी सुभान अल्लाह बोलोगे उसका सवाब पाओगे, कुछ हम तकरीर करेंगे उसके सुनने का सवाब पाओगे। सुभान अल्लाह। यही तो मकसद है ना। मकसद दोनों हाथ में लड्डू, बोल के भी सवाब हासिल करो, सुन के भी सवाब हासिल करो। अब आप कितने अक्लमंद आदमी हो जो दोनों हाथ के लड्डू को छोड़ रहे हो? हाँ? तो बुलंद आवाज से मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुन्नियम मन्नारे, या गौसे आज़म ज़नम। दमज़े शाहे, दमज़े शेख अहमद रज़ा खां, कुतुबे आलम ज़नम। आमीन। दमज़े शेख अहमद रज़ा खां, कुतुबे आलम ज़नम। और खुदा शाहिद की वो, अब तो बोलोगे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बिरादरी के लोग ने साथ देगा। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पीछे वाला खुदा शाहिद की वो दरबार लगता है मदीना
खुदा शाहिद की वो बाजार लगता है मदीने में नहीं मिलता जो दुनिया में वो मिलता है मदीने सुभान अल्लाह सुभान जो दुनिया में वो मिलता है मदीने में। कहाँ मिलता है? वो मिलता है, बोलने में क्यों कंजूसी कर रहे हो आप? वो मिलता है, दोनों तरफ के लोग बोलो, वो मिलता है मदीने में। और आ रही है सबा मदीने से, आ रही है सबा मदीने से, यूं चमन खिल गया करीने से, सुभान यूं अल्लाह। चमन खिल गया करीने से। और तेरी जन्नत से क्या गरज रिजवा, तेरी जन्नत से क्या गरज रिजवा, मेरा रिश्ता है वो मदीने से। किसका 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 रिश्ता है? मदीने सबका। जिसका जिसका होगा वही बोलेगा ना हाथ उठा के। मेरा रिश्ता है अब मदीने से। मेरा रिश्ता है अब। सुभान अल्लाह। और मदीने से जिसका रिश्ता हो जाए, जिसका रिश्ता मदीने से हो जाए, कसम खुदा की वो जमाने का ताजदार हो जाए, वो जमाने का ताजदार हो जाए। बरेली के इमाम का रिश्ता मदीने से जुड़ गया, सुभान अल्लाह। वारिसे पाक का रिश्ता मदीने से जुड़ गया। अली ये पाक की नस्ल पूरी जो हिंदुस्तान में बल्कि पूरे जहान में फैली है। एक शेर पढ़ता हूँ, यही मेरी तकरीर जी की जी जड़ है, अता। यही इसी पे पूरी तकरीर, ये सुतून है तकरीर का। तेरी नस्ल पाक में है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना ना। अब सब घराना कौन कौन? वाह। सब घराना कौन कौन? खुश होकर सुनिए, मुस्कुरा के सुनिए, रोग नहीं, मगर मुंह बनो के गुस्से नहीं। बहुत खुश हैं सारे लोग, खुश हो गए। मुस्कुरा के सुनिए, मोहब्बत का मामला है। तेरी नस्ल पाक। अब बरेली के इमाम ने लफ्ज पाक क्यों फरमाया? कुछ और भी कह सकते थे। आपकी नस्ल नूर है, एक तरफ नूर भी कह रहे हैं, एक तरफ पाक भी कह रहे हैं। एक तरफ नूर भी है, नूर बाद में, पाक पहले। पाक पहले क्या मतलब? ये नस्ल ऐसी पाक है, ऐसी पाक है कि कयामत तक इस नस्ल में जितने आएंगे वो सब पाक ही होंगे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा लियाकत रजा साहिब बुलबुले नेपाल। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक। अब कयामत तक ये नस्ल पाक होगी। आहा हा। अब इस नस्ल के इंसान को अगर कोई नापाक समझे या तसव्वुर भी कर ले, कल्पना भी कर ले, अगर ख्वाब ख्याल वहम में भी इस खानदान के किसी फर्द को नापाक समझ ले, तसव्वुर में भी, तो समझ लो वो कुरान और हदीस के खिलाफ जा रहा है।
बेशक बेशक। आप कहोगे कैसे पाक है, तो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह है। एक हदीस सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे आका की बारगाह है, एक एराबी आए आका की बारगाह में, या रसूल अल्लाह हमारा फैसला फरमा दीजिए। नबी की बारगाह में सहाबी आए, या रसूल अल्लाह मेरा फैसला फरमा दीजिए। आका फरमाते हैं सरकारी मदीना फरमाते हैं, राहत क़ल्ब सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं, शफीए रोज़े शुमार फरमाते हैं, नाइबे परवरदिगार फरमाते हैं, गुलशन हस्ती की अव्वलीन फसले बहार फरमाते हैं। आका फरमाते बताओ फैसला क्या है। क्या बात है। सहाबी खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह फैसला ये है कि मैं परदेश गया था, विदेश सफर में कमाने के लिए रोजी, वापस आया तो मैं अपनी बीवी को हमल छोड़ के गया था। वापस आया तो ये मेरा बेटा, अब मेरा बड़ा बेटा तो गोरा चिट्टा साफ सुथरा, खूबसूरत आंखों वाला, खूबसूरत बाजुओं वाला, खूबसूरत जिस्म वाला। अब ये दूसरा बच्चा या रसूल अल्लाह काला है, ना इसकी शक्ल मुझसे मिलती है, ना इसका कलर मुझसे मिलता है, ना इसका नक्शा मुझसे मिलता है, मगर या रसूल अल्लाह बीवी भी पाक दामन है, मुझे यकीन है, मगर फिर भी इसकी शक्ल, इसका रंग देख करके मुझे शक हो रहा है। ऐसा लगता है कि कहीं गलत ना किया हो मेरी बीवी ने। फैसला नबी की बारगाह, क्या मेरे आका की बारगाह में कहना, या रसूलल्लाह ये दूसरा बेटा काला कलूटा मेरी शक्ल से नहीं मिलता, बदन से, कदो कामत से। या रसूलल्लाह मुझे शक होता है कि कहीं मेरी बीवी ने कोई कदम गलत ना उठाया। फैसला फरमा दे, आप तो गायब था पैगंबर है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो गायब था रसूल है। या रसूल अल्लाह आप गायब की खबर देने वाले हैं। अब देखो मेरे आका ने मना नहीं फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मुझे नहीं मालूम, मैं कैसे फैसला फरमा दूंगा। आका फरमाते बैठो, ठहर जाओ, अभी तुम्हारा फैसला हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब लोग बोलो बुलंद आवाज से, दे हाथ उठा के बोलो या रसूल। फरमाते हैं अभी ठहर जाओ, अभी तुम्हारा फैसला हो जाएगा। अब सहाबी काफी देर बैठ गए, काफी देर के लिए बैठ गए। मेरे आका के मजमे में सहाबा किराम का जम्मे गफीर है, वो सहाबी रसूल जो एराबी देहात से आए थे, वो भी बैठ गए आका की बारगाह में। घंटे गुजर गए, शाम होने वाली थी, आका की बारगाह में खड़े हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे मेरा फैसला फरमा दीजिए, मुझे दूर जाना है अपने घर पर, रात का अंधेरा हो जाएगा। या रसूल मैं घर पे कैसे जाऊंगा, अब मेरा जल्द से फैसला फरमा दीजिए। आका फरमाते जरा और ठहरो, अभी कुछ देर के लिए बैठा ही था, मेरे आका ने बिठाया ही था कि चूसी असना में इमाम हुसैन आ गए, इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए, इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। तमाम मेरे आका अपने नवासों के प्यार में खड़े हो गए और आका को देखकर पूरा मजमा इमाम हुसैन की मोहब्बत में खड़ा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तमाम सहाबा भी खड़े हो गए। जब आका खड़े हो जाए तो किसकी क्या मजाल है। आका खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए, सिद्दीक अकबर भी खड़े हो गए, मौला अली भी खड़े हो गए, उस्मान गनी भी खड़े हो गए, फारूक आजम भी खड़े हो गए, सईद खुदरी भी खड़े हो गए, अबू हुरैरा भी खड़े हो गए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ भी खड़े हो गए, अबू उबैदा बिन जर्राह भी खड़े हो गए। तमाम सहाबा खड़े हो गए, तमाम सहाबा खड़े हो गए। इमाम हुसैन जब करीब आ गए, आका ने गोद उठा लिया, गोद उठाकर सीने से लगा लिया। मेरे आका बैठ गए, तमाम सहाबा भी बैठ गए। थोड़ी देर के बाद फिर वो सहाबी खड़े हुए, या रसूलल्लाह फैसला फरमा दीजिए, बड़ा देर हो रही है। मेरे आका फरमाते फैसला करने की क्या जरूरत है, फैसला तो तुम्हारा हो गया।
हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या वाह वाह, हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। यार आका फरमाते तुम्हारा फैसला तो हो गया। अब सहाबी रसूल अर्ज करते हैं हबीबी या रसूल अल्लाह, मैं समझा नहीं फैसला कैसे हो गया। इमाम हुसैन आए हैं, इमाम हसन आए हैं, इमाम हसन आए हैं, सब खड़े हुए, आप भी खड़े हुए, आप खड़े हुए तो सब खड़े हुए आपको देख करके। मगर इसमें फैसला कैसे हो गया, इसमें फैसला कैसे हो गया? तो मेरे आका फरमाते हैं, सरकार मदीना फरमाते हैं, राहत कल्बो सीना फरमाते हैं, हम गरीबों के गम गुसार फरमाते हैं। आका फरमाते हैं ए सहाबियों, सुभान अल्लाह बड़ा प्यारा जुमला है, ईमान ताजा हो जाएगा तो झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, हाथ उठा के बुलंदावा से बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे आका फरमाते ए सहाबियों, फैसला तो हो गया। अब सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह कैसे हो गया, मेरी समझ में नहीं आया। आका फरमाते कि अभी मेरे बेटे हसन और हुसैन मेरे करीब आए थे तो पूरा मजमा खड़ा हुआ था और तुम्हारे दोनों बेटे भी खड़े हो गए थे, तुम्हारे दोनों बेटे भी खड़े हो गए थे। इसलिए प्यारे सहाबियों, यहीं से जान लो, यहीं से समझ लो कि जब मेरे बेटे हसन हुसैन इस मजमे में आए तो मैं भी खड़ा हुआ, तमाम सहाबी खड़े हुए, पूरा मजमा खड़ा हो गया, तुम्हारे बेटे भी खड़े हो गए, तुम्हारी बीवी भी खड़ी हो गई। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा बेटा हलाली है, हलाली है। इसलिए अगर तुम्हारे बेटे की नस्ल में कमी होती, अगर तुम्हारा बेटा अपने बाप का असल ना होता, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे नुत्फे से ना होता, अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारी पुष्ट से ना होता तो वो सैयदों की ताजीम के लिए खड़ा ना होता, सैयदों की ताजीम के लिए खड़ा ना होता। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना लियाकत नेपाली साहब किबला। कहने हैं माशाल्लाह, दिल खुश कर दिया। वाह, बहुत आका अच्छा। फरमाते हैं अगर बेटा तुम्हारा हलाली ना होता तो खड़ा ना होता। क्या बात है, जरा वाह, जोर से वाह, बोलो सुभान अल्लाह हाथ सुभान। उठा के बोलो सुभान अल्लाह। हलाली ना होता तो खड़ा ना होता, क्या मतलब? अब जब जब कोई आले रसूल के लिए खड़ा हो तो समझ जाओ हलाली। बेशक आले रसूल के एहतराम में अगर खड़ा हो जाए तो समझ जाओ हलाली। ये पहचान कि दुनिया के किसी आलिम ने नहीं बताई है, ये पहचान दुनिया के किसी नेता ने नहीं बताई, ये पहचान तो कौनैन के दाता ने बताई है। ये पहचान, हलाली की पहचान मेरे आका ने बता दी है। अब कयामत तक अगर सैयदों के लिए एहतराम के लिए खड़ा होगा तो ये अलामत है कि वो अपने बाप का हलाली है। अगर कोई सैयदों की शान में गाली देता है, गुस्ताखी करता है, तौहीन करता है तो ये अलामत है कि उसके बाप की नुत्फे ने खता कर दी है। बेशक बेशक, हक है हक है हक है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब फिर वही बरेली की इमाम का शेर पढ़ लो। जी अता हो। तेरी नस्ल पाक में है, सुभान अल्लाह। बच्चा बच्चा बोलो सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो। तेरी नस्ल, मेरे साथ मिलके पढ़ोगे तो और लज्जत आएगी माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो नूर का। हाँ नूर का। तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का। नूर का।